हेलो दोस्तों, एक बार आपका मेरे इस एजुकेशनल चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने जा रहे हैं अभ्यास 3 हिंदी आशुलिपि, हिंदी संकेत लिपि के ऋषि प्रणाली के अनुसार। और इसमें जो है केवल शब्द के प्रथम अक्षर हम लिखेंगे। जो अक्षर दाएं और बाएं से लिखे जाते हैं उनका हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे। जैसे कि पहले मैंने लिखा हुआ है कल, वैसे मैंने इसको जोड़ करके आपको दिखाया है। लेकिन हम, क्योंकि इस अभ्यास में हम पहले अक्षर का ही अभ्यास करेंगे कि कैसे हम इनको लिखते हैं, और दाएं बाएं जो अक्षर लिखे जाते हैं उसी को हम फॉलो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभ्यास 3, जैसे पहले लिखा हुआ है कल, तो हम पहला अक्षर ही हम इसका लिखेंगे। जैसे क, ये ऑन दी लाइन आएगा और हल्के डैश के एक लाइन के रूप में लिखा जाएगा, लाइन के ऊपर। और दूसरा अक्षर है हमारा खल, तो खल का हम ख का ही लिखेंगे, और ख को भी हम हल्की लाइन से लिखेंगे और इसको बीच में डैश लगा देंगे एक हल्का सा, तो ये हमारा ख कहलाएगा। ऐसे ही घर, जैसे कि ग हम लिखते हैं, ग हम डार्क ऑन दी लाइन लिखते हैं, और इस पे अगर हम एक डैश बीच में लगा दें तो ये हमारा घ कहलाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो है हमारा गरम लिखा हुआ है, तो इसका हम जैसे पहला अक्षर ही हम लिखेंगे ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। आगे चल के हम इनको जोड़ना भी आपको सिखाएंगे। फिलहाल हम पहला अक्षर ही आपको बताएंगे। जैसे ग, अभी पहले भी मैंने कहा था, जैसे ग हम एक डार्क लाइन से ऑन दी लाइन लिखेंगे इसको ग। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका हाथ सेट होता जाए इसमें। ऐसे ही दूसरा है सरम। सरम तो का हम स, प्रथम अक्षर है स, तो इसी को हम बनाएंगे। तो जो पहला अक्षर स है, तो हम इसको स दाहिनी तरफ, ये दाएं से बाईं तरफ लिखा जाता है, और दूसरा इसमें लिखा जाता है बाएं से जो है दाहिनी ओर। तो हम इसका दोनों तरफ अभ्यास करेंगे, दाएं से बाईं ओर और बाईं से दाहिनी ओर। तो दोस्तों ये नेक्स्ट आएगा हमारा पर। तो पर का जो है पहला अक्षर है प, तो हम इसको तो प जो है हमारा इस तरफ से बाएं से दाईं ओर लिखा जाएगा प, और इसको हम हल्के हाथों से लिखेंगे और ऑन दी लाइन ये रेखा लिखी जाएगी प। तो आप इसका इस तरह से अभ्यास करेंगे लगातार। नेक्स्ट है तर। तर का हम जो है त, ये कर्व वाला त होता है हमारा, तो त भी हमारा दोनों तरफ से लिखा जाता है, दाएं और बाएं। तो हम पहले लिखते हैं बाएं तरफ से, फिर दाएं तरफ से। इसको आप ऑन दी लाइन लिखिएगा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। तो ऐसे ही आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसके, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, जैसे कि ये बाएं से दाएं होगा और दाएं से बाएं। दोस्तों जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतना आपका हाथ साफ होगा, और रेखाएं जो हैं अच्छी तरीके से आपको बनेंगी, और धीरे धीरे जब आपकी स्पीड में ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेंगी धीरे धीरे। तो आपको पहले से ही आपको इसमें पहले इन अक्षरों का आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं है, तो ताकि आपके हाथ पे ये सेट हो जाए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको इन अक्षरों को बनाने में सुविधा रहेगी, और आगे चल के आप जब इनको जोड़ेंगे तो उसमें भी आपको अभ्यास रहेगा इन चीज़ों का, और धीरे धीरे आप जब स्पीड बढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको सुविधा रहेगी। अब नेक्स्ट है इसमें खटक। नंबर 2 है खटक। तो खटक का पहला अक्षर है ख, तो हम ख को फिर इसी तरह से करेंगे क और क के ऊपर ये हम एक डैश लगा देंगे तो एक ख हो जाएगा। आप इसी तरह से हल्की लाइन करेंगे और इसके बाद आप उसमें डैश लगा देंगे ख इस तरीके से, और ये आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट है मटक। मटक का पहला अक्षर है म, तो हम इस मटक का पहले अक्षर का म का हम प्रैक्टिस करेंगे। तो म दोस्तों हमारे 2 तरीके से लिखा जाता है, एक इस तरीके से लिखा जाता है, और अगर हम इसको उल्टी तरह से लिख दें और इसमें एक डैश लगा दें तो ये भी हमारा जो है म कहलाएगा। तो ऐसे ही आप इसका प्रैक्टिस इस तरह से करिएगा। म, ये एक तरफ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ, अपवर्ड और डाउनवर्ड में आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें बीच में डैश लगाएंगे तो ये आपका म कहलाएगा। ऐसे ही चटक। चटक का पहला अक्षर है च, तो चटक च ये आपका दाएं से बाईं ओर लिखा जाएगा। चटक का ये हल्के हाथों से एक डैश, एक रेखा खींची जाएगी दाएं से बाईं ओर।
तो नेक्स्ट आ गया दोस्तों हमारा 3 नंबर का। तो ये है टपक। टपक का पहला अक्षर है ट। तो हम ट को हमें सीधी रेखा से खींचेंगे इसको। ट हल्के हाथों से आप इसको खींचेंगे और ये ऑन द लाइन आएगा हल्के हाथों से। ये बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना हाथ साफ होगा और रेखा भी सही बनेगी। और जो है बाद में आपको स्पीड जब बनाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका जब स्पीड बढ़ेगी तो आप इसको आड़े तिरछे लिखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे ये ट है, ठ है या प है, फ है। तो इसलिए आप इसका अभ्यास लगातार कीजिएगा। तो ये ट आपका कहलाएगा हल्के हाथों से ऑन द लाइन ऊपर से नीचे की तरफ हम इसको करेंगे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। नेक्स्ट है इसमें तड़प। तड़प का है तो पहला अक्षर, तो हम इसका तो का इसी तरह से बाएं से दाएं और दाएं से बाएं हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। फिर से हम बाएं से दाएं और दाएं से बाएं ऑन द लाइन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये अब बाएं से दाईं और एक कर्व बनेगा और एक दाएं से बाएं और एक कर्व बनेगा। इसी तरह से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला है भ। तो ब का ये आपका डार्क आएगा। ब हम इसे एक रेखा खींचे तो ये ब हो गया हमारा। और अगर हम इसे बीच में से काट लेते हैं, हल्का सा डैश लगाते हैं बीच में, तो ये हमारा भ कहलाएगा। ये हमारा भय का संकेत होगा। बाएं से दाहिनी ओर हम इस रेखा को खींचेंगे इस और इसी की भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बाएं से दाएं, बाएं से दाहिनी तरफ तिरछी रेखा हम इसको खींचेंगे और बीच में से एक डैश लगा देंगे तो ये हमारा भ कहलाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट आ गया दोस्तों ट। तो ये हो गया टपक। टपक का पहला अक्षर तो हमने कर दिया था, इसके नीचे है लपक। तो लपक का हम शुरू करेंगे दोस्तों, लपक। तो ये हो गया। ल भी दोनों तरीके से लिखा जाता है। ल को जो है हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ हम दोनों तरह से लिखते हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ और ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ। ये अपवर्ड भी लिखा जाता है और डाउनवर्ड भी लिखा जाता है। तो आपको दोनों तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड के लिए, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब आ गया दोस्तों ड। तो ड हमारा जो है ये इस तरीके से होगा, ऑन द लाइन डार्क के रूप में हमारा ये लिखा जाएगा और इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है इसी तरीके से। ड ड ड ड। अब आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट वाले पे आते हैं हम। ये है ठ, ठटक, ठटक, ट ठ। तो ट के साथ बाद आता है ठ। तो ट मैंने आपको बताया था पहले ऊपर, ट इस तरह से लिखते हैं और इस पे अगर हम बीच में से काट देते हैं, इसको थोड़ा हल्का सा डैश लगाते हैं तो ये हमारा ठ कहलाता है। ऐसे ये ठ हो जाएगा और इसको ट और ये ठ हो जाएगा, ट और ये ठ। आप इसमें पेंसिल थोड़ा सा बारीक रखिएगा ताकि आपका जो है पेंसिल से जो है सही आउटलाइन बन सके। जमघर, जमघर। जमघर का पहला अक्षर है ज। तो च छ ज झ। तो ज आपका ये इस तरह से होता है ज। ये डार्क आ जाएगा आपका। बाएं से दाएं से दाएं, दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर आप इसको लिखेंगे और ज का संकेत डार्क होगा बाएं से दाईं ओर। तो आपका ये हो गया ज। अब नेक्स्ट है दोस्तों झटपट। तो झटपट का पहला अक्षर है झ। तो झटपट, ज झ। तो झटपट, झटपट का झ हम लिखेंगे, ज का झ हो जाएगा ये ज और इसको हम बीच से काट देंगे तो ये हमारा झ कहलाएगा। तो ये झ कहलाएगा। इसको हमको बाएं दाएं से बाएं ओर लिखना है और बीच में से कट लगा देना है तो हमारा झट झ हो जाएगा। तो ये इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको। और नेक्स्ट है तट। तो फिर से वही आ गया त। तो त को हम एक बाईं ओर से दाईं ओर और दाईं से बाईं ओर लिखेंगे, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। इसी तरह से हम दोस्तों इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, दाएं से बाएं
और बाएं से दाएं, दोनों तरह से आप चाहे दाएं से बाएं करें पहले और चाहे बाएं से दाएं करें, फिर दाएं से बाएं करें, इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। फिर थर, थर नेक्स्ट आ गया थर थर। थर थर का पहला अक्षर है थ, तो थ को भी हम बाएं तरफ से जो है लिखेंगे इसको। तो पहले त जो था हमारे हल्के हाथों से हम लिख रहे थे, इसी में थ जो है इसे बीच से काट देते हैं तो ये हमारा थ कहलाएगा। तो ऐसे ही हम दाएं तरफ से बाईं ओर लिखेंगे ये, और बीच में से काट देंगे तो हमारा ये थ कहलाएगा। ऐसे ही बाएं से दाएं और दाएं से बाएं और बीच से जो हम काट देंगे इसको, तो हमारा ये कहलाएगा थ। और थ ये जो दोस्तों लिखा जाएगा ये हल्के हाथों से लिखाएगा, क्या त और थ। तो ये हल्के हाथ से लिखा जाएगा, ये भी हल्के हाथों से लिखा जाएगा, और जो है इसमें बीच से हम डैश लगा देंगे तो हमारा ये थ। तो इस तरह से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों नौ, मक, नमक, नौ, नौ यानी पहला अक्षर है नौ। तो जैसे हमने मौ का ऊपर प्रैक्टिस करी, ऐसे ही हमारा नमक होगा। तो नमक का पहला अक्षर अगर एक पहले लिखते हैं हम इस तरीके से, ये ऑन दी लाइन आता है ये हल्के हाथों से, और अगर इसी को हम उल्टा कर देते हैं और बीच में से काट देते हैं, इसको हल्का सा डैश लगा देते हैं, तो ये हमारा नौ कहलाएगा। ऐसे ही नौ नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे जो है ऑन दी लाइन और बीच से काट देंगे हम, तो ये हमारा नौ कहलाएगा। फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ, नौ इसको उल्टा कर लिखेंगे तो ये भी हमारा बीच में से काट देंगे तो ये हमारा नौ कहलाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से, फिर ऐसे ही हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों करत। करत का पहला अक्षर है क, तो हम पहले क का ही अभ्यास करेंगे। तो क ऑन दी लाइन होता है हमारा, तो क आपका ऑन दी लाइन क, हल्के हाथों से क क, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे क क क। नेक्स्ट आता है दोस्तों दमक। दमक का पहला अक्षर है द। जैसे त और थ हमने ऊपर प्रैक्टिस का है, क्योंकि कर्व वाला होता है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, लेकिन वो हल्के हाथों से होता है। और ये हम जो इसको करेंगे डार्क लाइन से। तो ये गोले का जो है बाएं हिस्सा है और ये हमारा दाहिना हिस्सा है। तो गोले का दाहिने हिस्से दाएं से बाईं ओर लिखते हैं और ये इसका बाएं से दाईं ओर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और ये डार्क हम इसको इसके आउटलाइन बनाएंगे तो ये हमारा द कहलाएगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि त थ में क्या डिफरेंट है और त थ और अब द में क्या डिफरेंट है, वो भी आपके समझ में आ गया होगा। तो ये द जो है हमारा डार्क में लिखा जाता है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। तो मैं एक बार फिर से आपको बहुत प्रैक्टिस करा देता हूँ, जैसे कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, लेकिन ये जो है ऑन दी लाइन आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका हाथ सेट हो इस पे। और जो है डार्क में आपको करना है ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, और इसी तरह से आप बार बार अभ्यास करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। नेक्स्ट आ गया दोस्तों धमक। धमक का हमारा पहला अक्षर है ध। तो द ध, तो जैसे हमने द लिखा है वैसे ही ध लिखेंगे। इसी तरीके से डार्क करेंगे हम इसको ऑन दी लाइन, और दाएं गोले का दायां हिस्सा और बायां हिस्सा दाएं से बाईं ओर बाएं से दाईं ओर। अंतर इतना होगा इसमें सिर्फ, इसको हम बीच में से एक डैश लगा देंगे तो ये हमारा थ कहलाएगा। फिर से प्रैक्टिस करते हैं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, और ये हमारा डैश लगा देंगे बीच में से, तो हम एक कट लगा देते हैं तो ये हमारा ध कहलाएगा। फिर से प्रैक्टिस करते हैं ध, और ये दायां वाला और इसमें डैश बीच में से और इसमें से बीच में से डैश, तो ये हमारा ध कहलाएगा। इसी तरह से एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो ध ये दायां और ये बायां हिस्सा गोले का, तो इसमें से डैश लगा देंगे बीच में से, तो हमारा ये ध कहलाएगा। इसी तरह से एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, दायां और बाएं हिस्सा हम लेंगे गोले का और डार्क आउटलाइन बनाएंगे और बीच में से डैश लगा देंगे तो ये हमारा ध कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा फिर है दोस्तों नमक। नमक का पहला अक्षर है नौ। तो नौ को भी हम फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ऊपर भी किया था, एक बार फिर से करते हैं। तो ये ऑन दी लाइन
नीचे से ऊपर, और ये ऊपर से नीचे। नीचे उल्टा गोले की ऊपर वाला हिस्सा लिखेंगे, बीच में से हम इसमें एक डैश लगा देंगे तो हमारा 9 कहलाएगा। ऐसे ही 9 नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे की तरफ, और ये आपका बीच में से कट लगा देंगे इस पर, तो 9 कहलाता है। फिर से अभ्यास करते हैं एक बार और। 9 नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बीच में से डैश, तो 9 कहलाएगा। ये 9 ऊपर से फिर हम नीचे की तरफ लगाएंगे, इसमें से काट देंगे तो ये हमारा 9 कहलाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पकड़। पकड़ का पहला अक्षर है प, तो प हमारा ये आएगा बाएं से दाएं और हल्के हाथों से हल्की आउटलाइन बनेगी इसकी। हल्की आउटलाइन बनाएंगे, हल्की आउटलाइन बनाएंगे, हल्की आउटलाइन का जो है बाएं से दाहिनी ओर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आ गया दोस्तों फ, तो प फ ऐसे ही हम इसको बाएं से दाहिनी ओर बनाएंगे, लेकिन बीच में से इसको कट लगा देंगे तो ये हमारा फ कहलाएगा। इसी तरह से हम अभ्यास करते हैं फ, उस पर बीच में डस लगा देते हैं तो ये हमारा फ कहलाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है फ, फिर इसमें से डैश लगा देते हैं, बाएं से दाहिनी ओर हम लिखेंगे ऑन दी लाइन और इसमें डैश लगा देते हैं तो हमारा ये फ कहलाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है वट, तो वट का पहला अक्षर है व, तो वो हम लिखेंगे दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ, एक कर्व की तरफ छोटा सा करते हैं, इस तरह से हम इसका अभ्यास करेंगे तो ये व हमारा कहलाएगा व। इसी तरह से बार बार अभ्यास करिए इसका व। नेक्स्ट है ये व, इस तरीके से साफ साफ आप बनाइएगा। जब तक आपका हाथ साफ नहीं होता है, इसमें सेट नहीं होता, तब तक आप इसको लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें मन। मन का पहला अक्षर है म, तो हम इसका म इस तरह से लिखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ ऑन द लाइन, और एक दूसरा होगा आपका नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये इसमें 20 कट लगा देंगे तो ये हमारा म कहलाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा बर्तन। बर्तन का पहला अक्षर है ब, तो ब हम लिखेंगे इसको ऊपर से नीचे की तरफ और बाएं से दाहिनी तरफ, तो ये हमारा ब कहलाएगा। और ये होगी डार्क और आउटलाइन होगी ये, और ऊपर से नीचे की तरफ ऑन दी लाइन होगा ये, और डार्क लाइन होगी, तो ये हमारा ब कहलाएगा। और इसी तरह से हम इसका बार बार अभ्यास करेंगे। ब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और डार्क आउटलाइन होगी, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और आउटलाइन हमारी ये डार्क होगी, तो हमारा ब कहलाएगा ब। इसके बाद भरम का है भ, तो भरम का भ भी इसी तरह से होगा। ब ऊपर से हम नीचे डार्क लाइन खींचेंगे और बीच में से कट लगा देंगे इसमें, तो एक हल्का सा कट होगा बीच में से, तो ये हमारा भ कहलाएगा। इसी तरह हम ब फिर लिखते हैं ऊपर से नीचे डार्क लाइन, बीच में से कट, ऊपर से नीचे, बीच में से हल्का सा डार्क कट लगाएंगे तो ये हमारा भ कहलाएगा। ऊपर से नीचे और इसी तरह से भ, ऊपर से नीचे, फिर बीच में से कट लगाएंगे, भ कहलाएगा। ऊपर से नीचे भ कहलाएगा, ऊपर से नीचे डार्क लाइन भ कहलाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों फिर से आया मन, तो मन का हम ऊपर से नीचे इस तरह से आउटलाइन बनाएंगे और एक गोला यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ इस हम कट लगा देंगे, तो इसमें जो है हमारा म कहलाएगा। इसी तरह से म आपके प्रैक्टिस करा दी हमने, पीछे भी किया था, इसी तरह से आप बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है रट। रट का यानी र, पहला अक्षर है र, तो नीचे से ऊपर हमारा ये ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन होगी, ये हमारा रट होगा, र होगा, और एक हमारा ऊपर से नीचे हम इसको करेंगे दोस्तों इस तरह से, तो ये हमारा र होगा। तो इसलिए आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका हाथ साफ होता रहे, तभी आपकी समझ में आएगा। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर्व के रूप में आपके नीचे की तरफ लिखेंगे। जैसे हमने ल लिखा था इस तरह के लिए, र हम इस तरफ से लिखेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों लंप। लंप का पहला अक्षर है ल, तो ल हम इस तरह से लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ। हम इसका अभ्यास करेंगे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ।
बार बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। नेक्स्ट है समय। समय का पहला अक्षर है स। तो इसी तरह से स हमारा कोई सा भी हो, हम अपनी प्रैक्टिस के अनुसार ही हम इसका अभ्यास करेंगे। तो जो है इस तरीके से हम स बाएं से दाहिनी ओर और दाएं से बाईं ओर हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इस तरह से हम अभ्यास करेंगे स का। दाएं बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। और दोस्तों इसमें आपको जो है स स स वैसे तीनों इसी तरह से आप कर सकते हैं, दाएं से बाएं जैसे प्रैक्टिस होगी, लेकिन उसको आपको उच्चारण के अनुसार समझना होगा। जहाँ पे सलजम लिखा होगा तो स भी आपको उस तरह से पढ़ना होगा। धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ इसी तरह से अपने आप ही सेट हो जाएगा। चाहे तो आप अपने अनुसार जो है दाएं और बाएं का हिसाब अपनी प्रैक्टिस के अनुसार सलजम वाला बना सकते हैं और र वाला आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको सुविधा रहे जिसमें, उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन सही यही होगा कि आप इसी तरह से आप दोनों आउटलाइन बनाएं और जब आप लिखें और पढ़ें तो आप सलजम और समय आप अपने सुविधा अनुसार ही उसको उच्चारण करके समझें और उसको लिखें। अब आता है हमारा धर्म। धर्म का ध, पहले अक्षर है ध, तो ध हमारा होता है। तो द डार्क होगा, इसमें हम बीच में से कट लगा देंगे तो ये हमारा ध कहलाएगा। ये हो गया हमारा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, दोनों आउटलाइन होगी और इसमें बीच में कट लगाएंगे तो हमारा ये ध कहलाएगा। दोस्तों इसका आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा और आउटलाइन भी अच्छी बनती चली जाएगी। इसी तरह दोस्तों सरपट। सरपट का है पहला अक्षर फिर से स। तो स का मैंने जैसे आपको बताया पहले इस तरह से दाएं से बाएं और जो है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आप लिखिएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ साफ होगा, आपकी स्पीड अच्छी बनेगी, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा आउटलाइन में। तो आप बार बार इसको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा कि आप जो है आपने एक बार प्रैक्टिस करी फिर छोड़ दिया, इस तरह से मत कीजिएगा, आपको आप आगे दिक्कत होगी। इसी तरह से हम का ह हम दो तरह से लिखते हैं, नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। इसी तरह से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। नेक्स्ट आता है दोस्तों वह का पहला अक्षर है व। तो हम व का जो है पहला अक्षर के अनुसार ही हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं व। तो व इस तरह से होगा ऑन द लाइन, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर लिखेंगे, ऑन द लाइन नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा ढ बनेगा, इसको जिस तरह से हमने ह लिखा है उसी तरह से हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, लेकिन इसमें बीच से कट लगा देंगे तो हमारा ढ कहलाएगा। इसी तरह से ऊपर से नीचे और इसमें एक ढ की तरह हम इस बीच में कट लगाएंगे तो ढ कहलाएगा। इसी तरह से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और बीच में कट लगाएंगे तो हमारा ढ कहलाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा ड, पेड़ वाला ड है ये। तो आपका ये जो पेड़ वाला ड है, तो जैसे हमने र लिखा था ऐसे हम इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे, बीच में से कट लगाएंगे और हमारा ये जो है ड कहलाएगा। ऐसे ही ऊपर से नीचे की तरफ हम लिखेंगे और बीच में कट लगाएंगे तो हमारा ड कहलाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ और ये डैश लगाएंगे बीच में तो हमारा ड कहलाएगा। इसी तरीके से आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा और फिर इसी तरह आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ साफ होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस आपकी बनेगी। तो दोस्तों इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, हल्के हाथों से नीचे से ऊपर लिखेंगे इस आउटलाइन को और ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, बीच से कट लगाएंगे तो हमारा ड कहलाएगा, पेड़ वाला ड। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे ये
अच्छा लगा हो तो आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारे प्रैक्टिस कीजिए, और जो है चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।